हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पॉडकास्ट कम एक इंटरैक्टिव सेशन में वी आर कनेक्टिंग डायरेक्टली विद मिस्टर असीम शाहू। असीम इज माय फ्रेंड एंड माय क्लाइंट एज वेल, एंड ही इज राइट नाउ इन जर्मनी, यूरोप। असीम से आज बात करने का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम जानेंगे कि फॉरेन एजुकेशन के लिए, मास्टर्स एजुकेशन के लिए किस तरीके का हम थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। एंड ये मेरे उन व्यूवर्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, और कैसे वो एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं और चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, सो दैट कि देयर किड्स कैन आल्सो गो टू फॉरेन इफ़ एट ऑल दे वांट टू स्टडी देयर। असीम हमको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देंगे वो चीज़ का कि कैसे उनकी जर्नी रही, व्हाई ही चोज टू गो टू यूरोप, एंड उनका स्टडी का एक्सपीरियंस क्या था, कुछ पर्सनल किस्से भी जानने को मिलेंगे। और ओवरऑल टू यू असीम, प्लीज मीन्स हाउ इज योर रिस्पॉन्स हियर इन द पॉडकास्ट टुडे? हेलो संकल्प, हेलो एवरीवन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग यूरोप आना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे को आते हैं काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू गो, व्हाट शुड वी प्रिपेयर फॉर। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर इट। Sure, sure. So I'll start with directly with the questions itself. I had written something. So where did you exactly study? आपका ग्रेजुएशन आपने कहाँ किया था, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए आप कहाँ गए थे? प्लीज टेल अस लिटिल बिट अबाउट दैट। तो ग्रेजुएशन मैंने किया था भुवनेश्वर से, उड़ीसा। एक यूनिवर्सिटी है ITER, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री किया था, अच्छा। बैचलर्स प्लस मास्टर्स। ओके। और मीनवाइल जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो आई वाज लुकिंग इनटू माय फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, वर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। एंड जब मैंने रिसर्च किया मेरे को पता चला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी अनफेयर with the education system that we have. It's only Why my would you say that? perspective. Why would you say that It's only my it's unfair? perspective. That is fine. Means your perspective is what we are actually discussing today. Sure. So it means that I understand it is difficult, but why do you think it's unfair? Because the system tells you to study everything, like जो भी syllabus रहता है, in a very structured way. आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने मन का कर सको। कोई भी Oh, एग्जाम जब होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट शुड बी वेरी ओपन, कि आपका अगर ये थॉट प्रोसेस है तो आप उस वे से लिखो और सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपको उस वे में जज करे कि इसका ऐसा थॉट प्रोसेस है। बट मेरे को ऐसा लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो कहते हैं कि जो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है बुक में, एग्जैक्ट टू सेम आपको वो आंसर लिखना है, तो वो मेरे को लगता है काफी अनफेयर है। जो बच्चे मगअप नहीं कर पाते डायरेक्टली, उनके लिए तो बहुत ही खराब है। और इससे फिर आपको वो डिफरेंशिएशन करने में भी डिफिकल्टी आ जाता है, बिकॉज इफ समवन जिसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, उसने भी आंसर लिखा है और कोई मगअप करके आंसर लिख दिया है, तो हाउ वुड यू एग्जैक्टली। सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff? So यस, यस। correct. Okay. Then coming back to how then you हाँ, thought of masters and all. तो मीनवाइल जब मेरे को ये पता चला कि आई डोंट लाइक टू बी इन दिस एजुकेशन सिस्टम, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने रिसर्च किया, पता चला कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर आउट ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा था, लाइक 6 years ago। तो I started researching and started applying into them. So I met a few consultants गुजरात से, बैंगलोर से, और मेरे भी 2-4 फ्रेंड्स तब तक बाहर जा चुके थे, उनसे भी बातें हुई। तो फिर मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। 2-4 यूनिवर्सिटीज से मेरे को एडमिशन ऑफर लेटर भी आया, बट ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन रहता है कि दिस विल बी योर एक्सपेंसेस। एंड जब मैंने कैलकुलेट किया तो इट वेंट टू अराउंड 1 CR अप्रोक्सीमेटली। Okay. और meanwhile when I was talking to my family, they were ready to support, but I was thinking कि ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। It's a huge amount for any middle class Indian family। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अगर मैं बाहर जाता हूँ और इतना एक्सपेंसेस अगर है हाई, तो डे वन से मेरे पे ये प्रेशर रहेगा कि मैं कैसे पार्ट टाइम करूँ,
कैसे मैं थोड़े मोड़े पैसे कमा लूँ ताकि मैं घर पे भेज सकूँ या मैं अपना लोन क्लियर कर सकूँ, और मैं एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाता। तो फिर मैंने और रिसर्च किया। मैंने देखा कि कहीं अगर एजुकेशन ईजी हो, चीपर हो, तो फिर मैं पहुंचा स्वीडन की वेबसाइट्स पे, और उससे फिर पता चला कि स्वीडन में एक्सपेंसेस काफ़ी कम है, लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखो एज अ स्टूडेंट व्हेन यू इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूएस और ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर यू वुड गो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल मूव टू स्वीडन एंड परस्यू माय मास्टर्स ओवर देयर। ओके। तो एंड आपका जो जो स्टडी का एक्सपीरियंस था यूरोप में, और चूँकि आप ऑलरेडी भुवनेश्वर में आप पढ़ाई किए हो, मीन्स आपनो एठी माने यू हैव स्टडीड हियर, सो फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड मीन ओडिया माटी रे यू हैव डन योर एजुकेशन। ओके, देन यू वेंट टू स्वीडन एंड वहाँ पे आपने जो पढ़ाई की, तो उसमें क्या डिफरेंस था आपका वहाँ वहाँ के माहौल में, वहाँ के करिकुलम में या इंटरेक्शंस में, एज कम्पेयर टू उड़ीसा में और पर्टिकुलरली इंडिया में जो आपने स्टडीज की? देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस टू स्टार्ट विथ। अगर हम देखें तो आई थिंक सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में सिमिलर ही होता है कि आपको क्लासेस में समझा दिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे आंसर्स हैं। काफ़ी क्लासेस में प्रोफेसर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं कि ये आपको एग्जाम में लिख के आना, इसके अलावा आप कुछ भी लिखो, यू आर डन। तो वैसे में मेरे को आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट आई वॉज गोइंग टू लर्न इन यूरोप। पहले जब वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई तो क्लासेस हुई तो उसमें डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दिखा दिया जाता है 15-20 स्लाइड का, और उसमें आपको आप क्या ग्रैस्प कर रहे हो या आप क्या समझ रहे हो। तो आई वाज लाइक कि यार 15 स्लाइड में चैप्टर खत्म हो गया, अब मैं ये पढूं या मुझे क्या पढ़ना है। कोई बुक्स भी इन्होंने रेकमेंड नहीं किए कि इसी बुक को पढ़ना। जनरलाइज्ड कह देते थे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये बुक्स हैं, आप इसमें से रेफर कर सकते हो ज़्यादा समझने के लिए। तो शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी आया समझने में कि सही क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ें। अगर एग्जाम में है तो एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें रिफर करने भी हैं कि नहीं करने हैं, काफ़ी डाउट्स थे। लेकिन बेसिकली जब हम दूसरे कंट्री जाते हैं और वहाँ के भी स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनसे हम समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जाम में कैसे पढ़ के जाना, क्या करना। तो ये पता चला कि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी रूफ पे सोलर पैनल लगे हैं तो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि बुक में आपको पढ़ाया गया था कि एक सोलर पैनल इतना बिजली क्रिएट करता है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट एकदम करके बता दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द डे 10 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एक रूफ है, आप अपने हिसाब से बताओ कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। वो एच सी फिर आप वर्मा पे वाला आपका वो टेम्पलेट वहाँ पे काम नहीं आएगा? नहीं आएगा डायरेक्टली। तो ओके। आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है कि मैं ये वाला सोलर पैनल यूज करूंगा, वाला सोलर पैनल इस प्राइस का पड़ता है। आप अपने हिसाब से अज्यूम करके आंसर लिख सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर कि नॉर्मल वर्ल्ड में there are 10 different companies who produce solar panels, there are 10 different companies who have different outputs। तो उस हिसाब से वहां पे जज करते हैं कि आप कितना अलग या कितना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बारे में सोच पा रहे हो। तो मतलब इट्स वेरी गुड जो एक्सपीरियंस। आपका सोल्यूशन है या जो भी आप प्रपोज करते हो एज अ आंसर उसमें, तो उसका रियल वर्ल्ड से कितना रिलेटेड है वो, मतलब ग्राउंड से कैसे जुड़ा हुआ है वो चीज़ है। सो मीन्स दे यस, टेस्ट द पल्स ऑफ योर मीन्स द कनेक्टिविटी विद द रियल वर्ल्ड, कि आप जो पढ़ रहे हो उसका मोनेटाइजेबल है वो चीज़, और उसका रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी है कि नहीं। हाँ, सो ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल दे जज दैट, राइट? यस। ओके। एंड गिवन दैट आपका आपकी यूनिवर्सिटी में फिर मीन्स व्हाट एग्जैक्ट विच यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली यू वेंट टू एंड स्वीडन में, और मीन्स वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था, दैट यू आल्सो प्लीज टेल अस अबाउट। तो स्वीडन में आई वेंट टू उपसाला यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 50 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड।
एंड आई डिडंट नो कि लोग क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, लोग इतना बात क्यों नहीं कर रहे हैं स्वीडन के बारे में, क्योंकि उनकी जो टॉप 4 यूनिवर्सिटीज है वो टॉप 100 में आती है। ओके। तो ऑफ कोर्स मच हायर देन आईआईटीज एंड आईआईएम्स इन इंडिया, राइट? तो मुझे लगा कि लोगों को पता क्यों नहीं है, बट देन व्हेन आई वेंट देयर वर पीपल फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो पहले मुझे लगा कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं यूएस जाता या मैं ऑस्ट्रेलिया जाता, सारे हर कंट्री के बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो इट्स द सेम एक्सपीरियंस दैट आई विल गेट हियर। तो और वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हमने बात की कि प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं, तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं होता। किसी अच्छा। सब्जेक्ट में आपको क्लास में ग्रुप डिस्कशंस करने पड़ते हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको बस बेसिक्स प्रेजेंटेशन देने होते हैं। तो मेरे को याद है कि हमारा मार्केटिंग एक सब्जेक्ट था, उसमें हमें बताना था कि कोई भी कंपनी चूज करो और उस कंपनी का आप नेक्स्ट 3 इयर्स का या नेक्स्ट 5 इयर्स का मार्केटिंग करके कैसे रेवेन्यू ग्रोथ करोगे। अच्छा। एंड और जब आप ग्रुप में होते हो, आप जर्मन्स के साथ हो सकते हो, आप ग्रुप में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यू कैन चूज योर ओन ग्रुप्स, और वहां पे ये बोलते हैं कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर ग्रुप, के सेम कंट्री के सारे बच्चे ना हो। तो आपको उनका पर्सपेक्टिव भी मिलता है। इंडिया में इट्स वेरी इजी टू से कि हाँ मैं एक कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा एंड आई विल सेल इट टू आई डोंट नो 100 मिलियन पीपल एंड आई विल मेक सो मच रेवेन्यू। बट यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, तो इनका पर्सपेक्टिव अलग है। यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा है लोगों की, तो उस पे पर्सपेक्टिव अलग है कि हाउ टू इजीली सेल। they don't think about cheaper products, they think about much better in quality products, right? तो वो पर्सपेक्टिव आपको मिलता है अच्छा। तो क्लासेस में एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है। शुरू में समझ नहीं आता क्या चल रहा है, बहुत फास्ट होता है, 2 साल ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन बाय द एंड यू अंडरस्टैंड कि आपने जो सीखा है, जो समझा है, वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे से यूज आने वाला है आपको इन इंडस्ट्रीज। ओके। तो मीन्स आपका जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी होता है या जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग आप भी करते हैं, वो आप एक जो थॉट प्रोसेस से आप एक इंडियन यूनिवर्सिटी में करते हैं, इट विल बी वेरी डिफरेंट अगर आप वही चीज़ एक यूरोपियन या एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके कर रहे हैं, वेयर देर इज एन एक्सचेंज ऑफ मीन्स द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। तो आपका या प्रोडक्ट इट बिकम्स मोर ग्लोबलाइज्ड एज कम्पेयर यस टू अगर यू आर डूइंग द सिमिलर थिंग in an Indian university, and not to say particularly in Indian university, क्योंकि इंडिया में आप यूरोप और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को मिला दो तो भी इंडिया के पॉपुलेशन से कम ही होगा। तो भाई अगर कोई मध्य प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी है या आपका कर्नाटका या केरला में या फिर यूपी में है, तो बच्चे तो सारे इंडियंस ही रहेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली। वही एंड बात है। एंड जो आपका जो एप्लीकेशन रहता है वो ज़्यादा लोकलाइज्ड हो जाता है। एंड गिवन दैट परचेजिंग पावर भी हमारे कंट्री का इज़ नॉट दैट हाई, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इसी तरीके से उस चीज़ का रिफ्लेक्शन दिखता है कि अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना दोगे देन इट्स एन अफोर्डेबिलिटी बिकम्स एन इशू। बट अगर आप एक चीपर प्रोडक्ट बना दोगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाता है। But I got your point. It was a very interesting take you gave on that part. And यही एक्चुअली मैं अपने ऑडियंस और व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि if at all you are targeting that your kids want to go abroad and study, you can consider European institutions and specifically स्कैंडिनेविया में आई थिंक स्कैंडिनेविया बोलने से आपका नॉर्दर्न यूरोपियन नेशंस आ जाते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह ये वाला जो एरिया है दैट इज ऑन हाँ द स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स। तो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का, आपके लेबर का जो रिगार्ड है इट्स वेरी हाई, क्योंकि पॉपुलेशन उनका कम है। इट्स अ कोल्ड कंट्री एंड दे एक्चुअली वांट सम knowledgeable and skillful and utility based individuals to work, I think. Okay, pause.